सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। क्या सच में विष्णु भगवान का अंतिम अवतार कल्कि इस धरती पर आ चुका है? क्या कलयुग का अंत नजदीक है? और क्या वो समय आ गया है जब पूरी दुनिया एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है? आज हम जानेंगे प्राचीन ग्रंथों में लिखी वो भविष्यवाणियां जो इस युग से सीधा जुड़ती है। भगवान विष्णु के अब तक 9 अवतार माने जाते हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। इन सभी अवतारों का उद्देश्य अलग अलग युगों और समय पर अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना रहा। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार के रूप में कल्कि का अवतरण करेंगे। इसीलिए कल्कि को भविष्य का अवतार भी कहा जाता है। कल्कि अवतार का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भविष्य पुराण, इसमें कलयुग की विशेषताओं और कल्कि के प्रकट होने का समय विस्तार से बताया गया है। विष्णु पुराण, इसमें लिखा है कि जब कलयुग में पाप, अधर्म और अन्याय बढ़ जाएगा तब विष्णु कल्कि रूप में जन्म लेंगे। भागवत पुराण, इसमें कल्कि को शंभल ग्राम में जन्म लेने वाला बताया गया है, जहां उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा। इन तीनों ग्रंथों में यह एकमत है कि कल्कि अवतार का आगमन अधर्म के अंत और धर्म की पुनः स्थापना के लिए होगा। शास्त्रों के अनुसार कल्कि का रूप अत्यंत तेजस्वी होगा। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में चमकती हुई दैवीय तलवार होगी जो अधर्मियों और असुरों का नाश करेगी। उनका स्वरूप अद्भुत, वीर और दिव्य बताया गया है। यह प्रतीक है कि जब पाप और अन्याय अपनी सीमा पार कर जाएगा तब कल्कि एक योद्धा के रूप में धर्म की रक्षा करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार समय चक्रीय है, जिसे युग चक्र कहते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग का अंत कल्कि अवतार के प्रकट होने से होगा। उनके द्वारा अधर्मियों का नाश कर पृथ्वी को पुनः धर्म और सत्य की ओर ले जाया जाएगा। इस प्रकार कल्कि अवतार कलयुग से सतयुग की ओर परिवर्तन का सेतु बनेंगे। यही कारण है कि उन्हें आशा और नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तब समाज में कई गंभीर बदलाव दिखाई देंगे। ये संकेत आज भी हमारे चारों ओर साफ देखे जा सकते हैं। पहले जहां लोग सत्य, अहिंसा और भक्ति को महत्व देते थे, आज के समय में लोग भौतिक सुख सुविधाओं और धन को सबसे ऊपर मानते हैं। पूजा पाठ, साधना और ईश्वर में आस्था कम होती जा रही है। धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह गया है। झूठ, लालच, छल और स्वार्थ समाज में सामान्य बनते जा रहे हैं। न्याय की जगह अन्याय को बढ़ावा मिल रहा है। अच्छे कर्म करने वालों की बजाय अधर्मी और गलत काम करने वाले लोग आगे बढ़ते दिखते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में भाई भाई, परिवार और समाज आपस में लड़ने लगेंगे। आज हम देख रहे हैं कि छोटी सी बात पर परिवार टूट जाते हैं। रिश्तों में विश्वास और प्रेम की कमी हो रही है। भाईचारे और सहयोग की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कलयुग का सबसे बड़ा लक्षण है पैसा ही धर्म बन जाना। रिश्वत और भ्रष्टाचार हर जगह आम हो चुका है। सत्ता, राजनीति और व्यापार, सब जगह पैसा और स्वार्थ का बोलबाला है। न्याय और सच्चाई पैसे के आगे दब जाते हैं। शास्त्रों में संकेत है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब प्रकृति भी असंतुलित हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं बाढ़, भूकंप, जंगल की आग, जलवायु परिवर्तन। इंसान की लालच और अधर्म ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। इन सभी लक्षणों को अगर ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि शास्त्रों में वर्णित कलयुग के संकेत आज की दुनिया से कितने गहराई से मेल खाते हैं। धर्म का महत्व कम होना, रिश्तों का टूटना, भ्रष्टाचार का बढ़ना और प्रकृति का असंतुलन, ये सब दर्शाते हैं कि हम वास्तव में कलयुग के उस दौर में जी रहे हैं जिसका वर्णन हजारों साल पहले ग्रंथों में किया गया था। शास्त्रों में वर्णित भविष्यवाणियां केवल पुरानी कहानियां नहीं हैं। अगर हम गहराई से देखें तो उनमें से कई संकेत आज की दुनिया से सीधा जुड़ते दिखाई देते हैं। हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों में जिस प्रकार का समाज, युद्ध और अन्याय का वर्णन किया गया है, वैसा ही आज हमें चारों ओर दिखाई देता है। भ्रष्टाचार, हिंसा, प्राकृतिक आपदाएं और असमानता, ये सब शास्त्रों में बताए गए लक्षणों से पूरी तरह मेल खाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है
कि कलयुग में ऐसे अस्त्र शस्त्र होंगे जिनसे बड़ी बड़ी सेनाएं पल भर में नष्ट हो जाएंगी। आज हम देख रहे हैं परमाणु बम, मिसाइलें और आधुनिक युद्ध तकनीकें। एक बटन दबाते ही पूरे देश का विनाश संभव है। यह सब देखकर लगता है जैसे शास्त्रों ने पहले ही आने वाले समय की झलक दिखा दी थी। आज विश्व भर में युद्ध, आतंकवाद और आंतरिक संघर्ष ये आम हो चुके हैं। धर्म और जाति के नाम पर खून खराबा हो रहा है। परिवार और समाज के स्तर पर भी शांति की जगह तनाव और कलह बढ़ता जा रहा है। ये वही संकेत है जो कलयुग के चरम को दर्शाते हैं। बहुत से विद्वान और आचार्य मानते हैं कि कल की अवतार का जन्म हो चुका है। वे अभी गोपनीय हैं और समय आने पर ही प्रकट होंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय धर्म की स्थापना के लिए अपनी भूमिका निभाई थी, वैसे ही कल की भी सही समय पर अधर्म का अंत करने के लिए सामने आएंगे। यह विश्वास करोड़ों भक्तों के दिल में आशा और शक्ति भरता है। जब हम शास्त्रों में लिखी पंक्तियों और आज की घटनाओं को जोड़ते हैं तो यह संयोग मात्र नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो हम उसी समय की ओर बढ़ रहे हैं जिसका उल्लेख हजारों साल पहले कर दिया गया था। और यही कारण है कि बहुत से लोग आज इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कल की अवतार का समय अब दूर नहीं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों का उद्देश्य एक ही रहा है। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब वे अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। कल की अवतार का महत्व और भी विशेष है क्योंकि यह युग परिवर्तन का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब अधर्म, पाप और अन्याय हर जगह छा जाएगा। लोग स्वार्थी, क्रूर और निर्दयी हो जाएंगे। उस समय कल के अवतार अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से अधर्मियों और दुष्ट शक्तियों का नाश करेंगे। उनका प्रकट होना यह संकेत होगा कि अधर्म की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, धर्म की जीत निश्चित है। केवल अधर्म का नाश ही नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की पुनः स्थापना भी कल की अवतार का मुख्य कार्य होगा। वे मानवता को फिर से सत्य, करुणा और प्रेम के मार्ग पर ले जाएंगे। समाज में न्याय और समानता की स्थापना होगी। हर व्यक्ति को यह सिखाया जाएगा कि धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि आचरण और जीवन जीने की पद्धति में है। युग चक्र के अनुसार कल की अवतार केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि युग परिवर्तक होंगे। उनके प्रकट होने के बाद कलयुग का अंत होगा और नया युग, सत्य युग आरंभ होगा। यह परिवर्तन केवल समय का नहीं, बल्कि मानवता के विचारों और संस्कारों का भी होगा। अंधकार से प्रकाश की ओर, अन्याय से न्याय की ओर और अधर्म से धर्म की ओर बढ़ने का यह एक दिव्य परिवर्तन होगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। कल की अवतार इसी वचन का अंतिम रूप है। जैसे रामचंद्र जी ने रावण का अंत किया, कृष्ण ने कंस और कौरवों का नाश किया, वैसे ही कल की अधर्मियों का विनाश करेंगे। वे इस सृष्टि में संतुलन स्थापित करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्ममय युग की नींव रखेंगे। कल की अवतार केवल एक योद्धा या कथा नहीं है, वे आने वाले समय की आशा, सत्य और धर्म की पुनः स्थापना का वादा है। उनका प्रकट होना मानवता के लिए एक नए आरंभ का प्रतीक है। कल की अवतार की कथा केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए चेतावनी और प्रेरणा भी है। यह हमें यह समझाती है कि परिवर्तन केवल किसी दिव्य अवतार के आने से नहीं होगा, बल्कि हमें खुद को भी बदलना होगा। शास्त्रों में कलयुग की स्थितियों का वर्णन इसलिए किया गया है ताकि हम पहले से सचेत रहें। अगर हम अधर्म, लालच और पाप के मार्ग पर चलते रहेंगे तो विनाश निश्चित है। कल की अवतार का उल्लेख हमें यह याद दिलाने के लिए है कि बुराई चाहे कितनी भी बढ़े, उसका अंत निश्चित है। हर इंसान अपने कर्मों से ही भविष्य बनाता है। अगर हम सच बोलें, ईमानदारी से काम करें और दूसरों के साथ न्याय करें तो हम खुद अपने जीवन में कल्कि के संदेश को उतार रहे हैं। पाप और अधर्म को खत्म करने की शुरुआत समाज से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के मन से करनी होगी। असली धर्म मंदिरों या ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और रिश्तों में है। दूसरों की मदद करना, कमजोर का सहारा बनना और ईश्वर में आस्था रखना ही सच्चा धर्म है। अगर मानवता प्रेम और करुणा को अपनाए
तो कल के अवतार का कार्य हम सब मिलकर अभी से शुरू कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ इंतजार करेंगे कि कल के अवतार आकर दुनिया बदल देंगे तो यह अधूरी सोच है। असली परिवर्तन तब होगा जब हर इंसान अपने भीतर के अधर्म का नाश करेगा। जब हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम को जगह देंगे तभी समाज और पूरी दुनिया बदल पाएगी। कल के अवतार का संदेश यही है कि अधर्म का अंत होकर ही रहेगा, सत्य और धर्म की स्थापना होकर ही रहेगी और युग परिवर्तन निश्चित है। लेकिन यह परिवर्तन केवल तब होगा जब हम सब मिलकर अपने जीवन में धर्म, सत्य और प्रेम को अपनाएंगे। यही मानवता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्या सच में कल के अवतार प्रकट हो चुके हैं? क्या आने वाले समय में दुनिया एक बड़े परिवर्तन से गुजरेगी? सच तो यही है कि संकेत साफ है। अब वक्त है जागने का। अगर आपको यह रहस्यमयी और प्रेरणादायक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही दिव्य कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल डिवाइन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।